हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको कढ़ाई वाले गले पर वैन लगाना बताएंगे और कढ़ाई वाले गले पर हम गला किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर हम बुकरम के साथ गला बनाएंगे। इसकी कितनी चौड़ाई रखनी है। हमारे गले की जो चौड़ाई है वो 7 इंच है और हमने यहाँ पर 6 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है गले की। सबसे पहले हम अपने गले का सेंटर करेंगे। इस तरह से हमने अपने गले का सेंटर कर लेना है और सेंटर से हमें 3 इंच पर दोनों साइड निशान लगाने हैं। इस तरह से ये निशान हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमें अपने गले की चौड़ाई है वो 6 इंच रखनी है। इस तरह से अब हम अपने गले में गोलाई डाल लेंगे और इसकी डीपनेस भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 7 इंच इसकी डीपनेस रखनी है। गले की 7 इंच डीप रखना है। यहाँ पर हम अपने निशानों को इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से हमने अपने निशानों को मिला देना है और नीचे की तरफ हमारे गले की शेप इस तरह है। आधा इंच नीचे की तरफ हम इस तरह से निकाल देंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा, इसलिए ये हमारा 7 इंच का रेडी होगा। यहाँ पर हम बुकरम लेंगे। इस बुकरम पे हमने गला बनाना है। ये हमारी 9 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी है। इसको हम अपनी कुर्ती के नीचे की साइड रोंग वाली साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। बुकरम को अटैच कर लेंगे इसमें इस तरह से सिलाई लगाकर। अब जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने सुई में धागा नहीं डालना है, हमें सुई में से धागा निकाल लेना है और सिंपल ही ऐसे यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारे बुकरम में जो सुई के निशान हैं वो डल जाएंगे, जिससे हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने सिलाई ऐसे ही लगानी है जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं इस तरह से। अब हम इसको निकाल लेंगे। बुकरम को जो रफ स्टिच लगाया था हमने उसको हम निकाल देंगे और जो हमारे दोनों तरफ निशान डल गए हैं उस पर हम अपने गले की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने बुकरम को निकाल दिया है इसके नीचे से। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे अपने बुकरम को और जहाँ पर निशान लगाए थे हमने सुई के साथ वहाँ से हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। और यहाँ से हमने आधा इंच इस तरह से निकाल देना है। अब हम 1 इंच का मार्जिन लेके इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने अपने गले की कटिंग कर ली है। अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट करके सिलाई लगा देंगे। ये हमने इस पर सिलाई लगा दी है और गले का भी सेंटर कर लिया है। अब हम अपनी कुर्ती का भी सेंटर कर लेंगे और सेंटर को सेंटर से मिलाकर उस पर रफ स्टिच लगाएंगे। अब हम इस पर किनारे वाली साइड में सिलाई लगा देंगे अपने गले पर। सेंटर में सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा गला इधर उधर ना जाए। इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है। अब हम एक पैर का मार्जिन छोड़कर इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये हमने कटिंग कर ली है और इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं
और फिर हम अपने गले को इस तरह से रोंग वाली साइड में फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमारे गले की शेप बनकर रेडी हुई है। जहाँ पर हमने निशान गए थे सेम ऐसे ही हमारा गला बन के रेडी हो गया है। और किनारे वाली साइड पर हमने सिलाई भी लगा दी है और बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे इस तरह से। अब हमें इस गले पर वैन लगानी है, हाफ कॉलर तैयार करना है। ये हमारी बुकरम है, इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमने अपने गले की जो लेंथ रखनी है कॉलर की वो हमने 12 इंच रखनी है। आप चाहे तो 11 या 11.5 इंच भी रख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह। और इन निशानों को इस तरह से गोलाई में मोड़ देंगे। जो हमने हाफ कॉलर बनाना होता है उसको हमें सीधा नहीं बनाना होता है, थोड़ा राउंड बनाना होता है। इसलिए यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगा के फिर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, जितनी हमने गले की लेंथ रखनी है। और यहाँ से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। ये हमारे गले की और यहाँ पर हम थोड़ी गोलाई डाल देंगे इस तरह से ऊपर वाली साइड में इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है और खुलने के बाद हमारा गला कुछ इस तरह से बनकर तैयार होते है हमारा कॉलर। और यहाँ ऊपर की नीचे की साइड हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है और नीचे की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे इस तरह से। अब हम इसको दूसरे फैब्रिक पर रखेंगे और सेम ऐसे ही कटिंग करेंगे। दोनों तरफ हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरफ ऊपर और नीचे की तरफ। और जहाँ पर गोलाई डाली है वहां से हम यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ऊपर की तरफ हमने ये सिलाई लगानी है और नीचे हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है इस तरह से। यहाँ पर सिलाई है वो हम अपने कॉलर पे ही लगा रहे हैं। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से अब हम इसको पलट कर यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। और जो हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे किनारे वाली साइड। और इस तरह से हमारी वैन है वो तैयार हो गई है। अब हम अपनी कुर्ती लेंगे
और इसके बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और रोंग वाली साइड से सिलाई लगा देंगे। ये हमने अपने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम इस बैक वाले पार्ट का हाफ करेंगे, सेंटर करेंगे और वहां पर एक कट लगा देंगे इस तरह से। और अपने कॉलर का भी हम सेंटर करेंगे और वहां पर हम निशान लगा देंगे इस तरह से दोनों तरफ। और इस तरह सबसे पहले हम अपनी कुर्ती को सीधा करेंगे। इस तरह सीधा कर लेना है हमने अपनी कुर्ती को, और जो कॉलर की हमने सिलाई लगाई थी उसको इस तरह से रख देना है। और यहाँ पर रखकर हमने इस तरह से सेंटर को सेंटर से मिला के यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है इस तरह से, और कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम अपनी सिलाई को डबल करेंगे और फिर हम दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई को डबल कर लिया है और इस तरह से हमारा कॉलर बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह से हमने कढ़ाई वाले सूट में गला बनाकर उस पर वैन लगाई है, हाफ वैन।